गौतम अडानी पर जो ही बात आई, उन्होंने भी कल प्रेस वार्ता की। कानून मंत्री कानून के अलावा हर चीज पर बोलेंगे। आज उन्होंने भी मुंह खोला। तब नहीं मुंह खोला था जब उनके अपने राज्य में चीन घुसता चला आ रहा था। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष से, लेकिन अपने दर्शकों को बताएंगे कि गौतम अडानी को लेकर विपक्षी पार्टियों के मन में आखिरकार चल क्या रहा है और गौतम अडानी के मुद्दे पर क्या विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, क्या ये जाहिर तौर पर बताता है कि आने वाले वक्त में यही विपक्षी पार्टी है जो न सिर्फ अडानी के मुद्दे को चुनावों में उठाती नजर आएगी, बल्कि सरकार से एक के बाद एक सवाल पूछेगी। लेकिन एक सवाल हम ये पूछ रहे हैं और महत्वपूर्ण सवाल है, और मैं चाहूंगा जनता मेरे साथ इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा जुड़े, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो बात मैं कह रहा हूं क्या वो ठीक है, और अगर ठीक है तो ऐसा होना चाहिए। मेरी बात यह है कि अगर हम विपक्ष के खिलाफ CBI को बिठा देते हैं, ED को बिठा देते हैं, तमाम छापे पड़ते हैं, तो क्या गौतम अडानी के खिलाफ JPC जांच नहीं होनी चाहिए? क्या गौतम अडानी से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? आखिरकार क्यों गौतम अडानी को 6 के 6 एयरपोर्ट दिए जाते हैं, बंदरगाह दिया जाता है, रेलवे की संपत्ति उनके हाथ में की जाती है, रेलवे बेच दिया जाता है, LIC हो, PNB हो, SBI हो, सबका विलय अडानी की कंपनियों में किया जाता है? ऐसा क्यों? इस पर भी तो जांच होनी चाहिए। क्या नियम, कायदे, कानून संविधान में विपक्षी पार्टियों के लिए बने हैं, सत्ता पक्ष के लिए नहीं है, अडानी के लिए नहीं है? इस पर दर्शक क्या कहते हैं वो लोग अपनी बात जरूर रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि आज सत्ता पक्ष के तमाम सांसद, तमाम मंत्री जब संसद में बैठते हैं ये सांसद, तो क्या कहते हैं? राहुल गांधी माफी मांगो, क्योंकि लंदन में राहुल गांधी ने इतना कहा कि भारत की जो संसद है उसमें विपक्षी पार्टियों को बोलने नहीं दिया जाता है। विपक्ष जब बोलता है तो माइक ऑफ कर दिए जाते हैं। ऐसी किसी एक विपक्ष के साथ नहीं है, तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ है। यह बात उन्होंने वहां कही तो सत्ता पक्ष को मिर्ची लग गई। सत्ता पक्ष का यह कहना है कि राहुल गांधी ने अपमान किया है। अगर राहुल गांधी ने अपमान किया है तो गौतम अडानी ने देश का नाम रोशन करने का काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का नाम रोशन करने का काम किया है। इस पूरे मुद्दे पर पवन खेड़ा ने क्या कुछ बोला है, ध्यान से देखिए रिपोर्ट। नहीं, संसद के भीतर प्रधानमंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी। हम सब गलतफहमी से यह मान गए कि प्रधानमंत्री अपने लिए कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि एक आदमी सब पर भारी हो। हमने सोचा वो अपने लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री अपने लिए ही ज्यादा बात करते हैं, आई मी माई सेल्फ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो टिप्पणी उन्होंने अपने लिए नहीं की थी, रिंग मास्टर गोगो के लिए की थी। कौन है ये रिंग मास्टर गोगो? रिंग मास्टर गोगो उनके दोस्त हैं गौतम अडानी। ये टिप्पणी गौतम अडानी के लिए की थी। वो एक आदमी, वो एक दोस्त पूरे हिंदुस्तान पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की कैबिनेट पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की संसद पर भारी हो गया। और वैसे हम उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं गौतम अडानी जी को। गौतम अडानी जी की वजह से देश के नौजवानों को रोजगार मिला या नहीं मिला वो तो आप जानते हो। इस देश के कैबिनेट को जरूर रोजगार मिल गया, हर मंत्री को बोलने का मौका मिल गया। नहीं तो फीते भी प्रधानमंत्री काटते थे, श्रेय भी हर चीज का प्रधानमंत्री लेते थे। अब धन्यवाद हो गौतम अडानी जी का कि मंत्रियों को बोलने का मौका मिल रहा है। एक मंत्री थी, है अभी भी, जब वो गैस सिलेंडर पर बैठती थी यहां सड़कों पर, तब वो मंत्री नहीं थी। अब गैस सिलेंडर का दाम बढ़ जाता है तब नहीं बोलती, तब वो सिली सिली बातें करती रहती। गौतम अडानी पर जो ही बात आई, उन्होंने भी कल प्रेस वार्ता की। कानून मंत्री कानून के अलावा हर चीज पर बोलेंगे। आज उन्होंने भी मुंह खोला। तब नहीं मुंह खोला था जब उनके अपने राज्य में चीन घुसता चला आ रहा था। एक गांव बसा दिया चीन ने उनके राज्य में, तब नहीं बोले थे।
आज वो भी बोले। जेपीसी की मांग गौतम अडानी पर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस जब भी करती है, ये ध्यान बटाने के लिए संसद भी नहीं चलने देते। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि रूलिंग पार्टी संसद नहीं चलने दे रही। क्यों नहीं चलने दे रही? क्योंकि डर है कि संसद के भीतर रिंग मास्टर गोगो का कोई नाम नहीं ले ले। घबराहट इसी बात की है कि कहीं जेपीसी की मांग नहीं कर दे राहुल गांधी। कहते हैं देश का अपमान कर दिया। याद है अरुण जेटली जी कहते थे भाई बाहर अगर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला है देश के लिए तो क्या गैग ऑर्डर है, क्यों नहीं बोलेंगे कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ। ये अरुण जेटली जी कहा करते। लेकिन जिनके दोस्त इतने मजबूत हों उनको सब माफ। विदेश में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत के छात्र पॉलिटिकल रिसर्च करते हैं, हर तरह की चर्चा करते हैं, गूढ़ चर्चा करते हैं। जो हमारी ये एक हफ्ते में जो डिग्री ले आती है ना मंत्री, इन लोगों को नहीं समझ में आएगा। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा। लेकिन इसके साथ ही साथ अडानी के मुद्दे पर भी पवन खेड़ा बहुत कुछ बोलते नजर आ रहे हैं और उनका यह कहना है कि मोदी अडानी भाई भाई और सत्ता में बैठकर खाई इन्होंने मलाई। तो सत्ता में बैठकर देखिए 2014 के बाद अगर हम देखें तो गौतम अडानी की संपत्ति में लगातार एक के बाद एक इजाफा होता चला गया। अडानी के शेयर में लगातार बढ़ावट देखने को मिली। जो गौतम अडानी एक वक्त में 600 पायदान पर थे, 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया कि जादू की छड़ी चला दी गौतम अडानी ने और देखते ही देखते देश के तीसरे व पूरे विश्व में तीसरे पायदान पर वो आ गए अमीरों के मामले में। क्या कुछ कहा है और पवन खेड़ा ने, देखिए ये रिपोर्ट। वहां अगर लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां आई हैं उस पर कोई चर्चा हो रही है तो लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है। देश का अपमान तो तब होता है जब आप चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। देश का अपमान तब होता है जब देश के विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन तो हमसे बड़ा है, वो तो बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। तब होता है देश का अपमान। देश का अपमान तब होता है जब देश की जुडिशरी को आप मजबूर करते हैं कि वो प्रेस के सामने आकर अपना रोना रोए। देश का अपमान तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन कैसे बनाया आपने उस पर इतनी गहरी, इतनी कड़वी टिप्पणी करती है। तब आपको देश का अपमान नहीं लगा कि आपकी जो करतूतें हैं उससे कैसे अपमानित हो रहा है देश। आपको याद है अभी कुछ ही दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर को आपने कैसे नियुक्त किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अच्छी तरह से जली कटी सुनाई। तो लोकतंत्र को मजबूत करने की अगर कोई कवायद करता है तो इन्हें बड़ी परेशानी होती है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को जो ये कानून है आज बहुत संघर्षों के बाद दिया, बहुत बलिदानों के बाद दिया। स्वतंत्रता से पहले के बलिदान, स्वतंत्रता के बाद के बलिदान। ये हमें कहते हैं कि जाइए लंदन में झाड़ू लगाइए, वहां माफी मांगिए। ये काम तो आपका था, आप ही करते थे। जब अंग्रेजों का राज था तब यही कर रहे होते थे आप। माफी भी मांगते थे, चिट्ठी भी लिखते थे, झुक झुक कर सलाम भी करते थे, उनके साथ मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन को दबाते भी थे, लिखते थे कि साहब ये आंदोलन कैसे दबाया जाए, हम आपकी सहायता करने को तैयार हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईएनए बना रहे थे, ये आईएनए का कैसे मुकाबला करें उसके लिए पूरा एक रिक्रूटमेंट ड्राइव करते थे। तो इनका इतिहास ये थोड़े बदल पाएंगे। इसलिए हमारी जो जेपीसी की मांग है, इनके परम मित्र के बारे में, अडानी जी के बारे में, उस मांग पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हम ये मांग दोहराते रहेंगे। ये कितना ही विषय से भटकाएं आपको, हम नहीं भटकने वाले। अडानी जी पर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी का गठन होना चाहिए, ये आवश्यक है। इस देश का एक एक नागरिक चाहता है। इस देश में जो आज बेरोजगारी है, महंगाई है, जो कब्जा है प्रधानमंत्री के दोस्त का संसाधनों पर, उस पे देश को एक जवाब चाहिए और वो जवाब जेपीसी के माध्यम से ही मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी इस पे कतई कोई समझौता नहीं करेगी। भले कितने ही मंत्री अपना रोजगार पालें, अगले कुछ दिनों में रोज एक प्रेस वार्ता होगी। क्यों नहीं चलने देते संसद? क्यों नहीं उस पर चर्चा होती? क्यों अडानी जी का नाम आते ही एक्सपंज कर दिया जाता है? आपको याद है अभी तो सिर्फ राहुल गांधी जी ने वो बोला कि माइक्स ऑफ कर दिए जाते हैं,
किसान कानून कैसे पास किए थे राज्यसभा में, कैमरे तक ऑफ हो गए थे। फिर कहते हैं लोकतंत्र कोई खतरा नहीं है। लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा आपसे है प्रधानमंत्री जी और आपके दोस्तों। ये रिपोर्ट आपने देखी जिस पर विस्तार से हम भी चर्चा कर रहे हैं, विपक्ष भी चर्चा कर रहा है, जनता सवाल का जवाब जानना चाहती है, विपक्ष इस मुद्दे पर जानना चाहती है। लेकिन क्या इस मुद्दे पर कोर्ट से विपक्ष को बड़ी राहत मिलेगी? हालांकि अडानी का मुद्दा कोर्ट में गया जरूर है, लेकिन इस मामले पर सुनवाई अभी तक ज्यादा नहीं हो रही है, या ये कहा जाए कि इस मामले को जानबूझकर टाला जा रहा है। वैसे तो अगर हम देखें भाई, कोर्ट में विपक्ष के मुद्दे पर चर्चा बहुत होती है, तमाम मुद्दों पर चर्चा हो जाती है। हालांकि देखिए, हम कोर्ट पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब जानना चाहती है विपक्षी पार्टी और जनता भी। लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई, उस पर बड़ी जल्दी सुनवाई होती है, लेकिन अडानी के मुद्दे पर सुनवाई नहीं होती। क्या वाकई में दर्शकों को भी ऐसा लगता है कि अडानी को बचाने का काम कर रही है मोदी सरकार? और क्या सरकार अगर बचा लेती है तो क्या गौतम अडानी को बड़ा फायदा होगा? और क्या 2024 में अडानी का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, मोदी सरकार के लिए गले की फांस बनेगा? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।